कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। जितने भी मुमुक्षु बड़े बुजुर्ग भाई बहन सुन रहे हैं, सभी को सादर अभिवादन। जयदु सुद देवदा, जयदु सुद देवदा, जयदु सुद देवदा। 2 दिन पूर्व हम आप लोगों ने श्रुत पंचमी महापर्व संपन्न किया, माँ जिनवाणी के गीत गाए, महिमा करी, और हम आप लोगों की परिणति में शास्त्रों में संग्रहित जो ज्ञान तत्व ज्ञान है, उसका हार्द, उसका मर्म हम आप लोगों के हृदय में बसा रहे और जीवन हम आप लोगों का धन्य हो, ऐसी भावना हम आप सबने भाई है। देखिए, संस्कार शिविर के अंतर्गत आज का यह सामूहिक कक्षा का मेरा एक बहुत मार्मिक विषय है कि सारी धरती पाठशाला, सारी पृथ्वी पाठशाला, सारी की सारी पृथ्वी, सारी की सारी धरती पाठशाला है अपने आप में। विगत 1.5 साल से तो समझिए, हम आप लोगों के गांवों में, समाज में, मंदिर में जो भौतिक इमारत के रूप में पाठशाला है, उसके तो द्वार बंद है, द्वार बंद है। द्वार खोल करके उन भौतिक पाठशाला में बैठने वाले बच्चे भी अपने घरों में कैद हैं। पढ़ाने वाले शिक्षक लोग भी अपनी अपनी मर्यादाओं से घिरे हुए हैं। न किसी का मिलना, न किसी के यहाँ जाना, न किसी के यहाँ से आना। तो प्रश्न उठता है, तो क्या हमारा पढ़ाई का काम, पढ़ने का काम, पाठशाला का काम बंद हो जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्वाध्याय और तत्वज्ञान ये निरंतर प्रक्रिया का नाम है, निरंतरता का नाम है। क्या हम आप लोगों ने 1.5-2 साल में खाना पीना छोड़ दिया? क्या श्वास लेना बंद कर दिया हम आप लोगों ने? नहीं ना। तो जैसे देह की स्थिति के लिए श्वास लेना जरूरी है, ऐसे ही आत्महित और आत्म कल्याण के लिए ज्ञानार्जन भी जरूरी है। भले ही अपनी भौतिक पाठशाला, जिस इमारत को, जिस रूम को हम आप लोग समझते हैं वो बंद है, लेकिन प्रकृति की पाठशाला तो हमेशा के लिए खुली है ना। जिसे हम कहते हैं अध्यापक, विद्यार्थी और विषय, अध्यापक, विद्यार्थी और विषय, इन तीनों की त्रिमुखी प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। क्योंकि अध्यापक होगा तो विषय पढ़ाया जाएगा, विद्यार्थी होंगे तो विषय उनको पढ़ाए जाएंगे, और विद्यार्थी हो और विषय हो, लेकिन अध्यापक न हो तो पढ़ाएगा कौन? विद्यार्थी न हो तो अध्यापक पढ़ाएगा किसे? और विषय ही न हो, विद्यार्थी भी हो और अध्यापक भी हो, तो आपस में आदान प्रदान किस बात का होगा? तो अध्यापक, विषय और विद्यार्थी, इन तीनों की त्रिमुखी प्रक्रिया उसे शिक्षण कहते हैं।
लेकिन प्रकृति में ऐसी शिक्षण की परंपरा शाश्वत होती है। इसलिए प्रकृति का हर तत्व, थोड़ा सा आप लोग बाहर निकलिए और देखिए, आप लोगों को दुनिया का हर तत्व, हम आप लोगों को दुनिया का हर तत्व कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। जैसे मैं अभी आपको प्रारंभ करूं यहां से, जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मेरे बैकग्राउंड में एक चित्र दिख रहा है। कोई बच्चे बताएंगे कौन सा चित्र है, ये कौन सी जगह है? हाथ खड़ा करेंगे आप? हमारे संकेत भाई बाद में आप लोगों से पूछेंगे। मैं जो बैठा हूं और मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर एक चित्र दिख रहा है, ये अविरल अविरल जैन बोल रहे हैं। अविरल बोल बेटा। भैया जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए जैन बेटा। हाँ। ये सोनगढ़ की इमेज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ देखिए, बस केवल मुझे एक बीच में एक सवाल पूछना था। ये सोनगढ़ है तो किसी न किसी बच्चे के दिलो दिमाग में इतने तो संस्कार दृढ़ होंगे ना, अरे रे हम अभी सोनगढ़ नहीं गए तो हमें सोनगढ़ जाना चाहिए। तो जूम के थ्रू आप लोग यहाँ मोबाइल के सामने बैठ करके कक्षा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये स्क्रीन भी हम आप लोगों को कुछ न कुछ सिखा रहा है। इस भव्य मानस स्तंभ का हमें दर्शन करना है, भव्य परमागम मंदिर का हमें दर्शन करना है, स्वाध्याय भवन है पीछे उसका हमें दर्शन करना है। कहने का मतलब, जो भी हमारी नजरों के सामने है, प्रकृति का जो भी तत्व है, मैं आपको यहाँ कई विषय बिंदु बताऊंगा जिनसे हम आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसलिए सारी धरती पाठशाला, बड़ों को बच्चों से सीखना चाहिए, बच्चों को बड़ों से सीखना चाहिए। मतलब माता बहनों से पुरुषों को सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए। अरे बच्चों से माता बहनों को भी सीखना चाहिए, गुरुजनों से विद्यार्थियों को सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, अपने अध्यापकों से सीखना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान परस्पर में अपने होता ही रहना चाहिए। इसलिए अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा जाता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, एक बहुत सुंदर इसी विषय को उठाते हैं कि थोड़ा सा एक कथानक है, एक आधी मिनट का। महर्षि व्यास के 18 पुराण माने जाते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। उस भागवत पुराण के अंतर्गत एक अवधूत का एक प्रसंग आता है। अवधूत मतलब वो दत्तात्रेय। तो उसमें राजा यदु है, यदु राजा। उस यदु राजा ने जंगल में इधर उधर घूमते घामते, जो आनंद में किल्लोल कर रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं, ऐसे उन अवधूत को, मतलब साधु को, यदु राजा ने पूछा कि तुम तो युवा हो और युवाओं को तो विषय भोगों आदि का कितना रस होना चाहिए, और तुम जंगल में अकेले घूम रहे हो और इतना खुश और इतना प्रसन्न हो। तो उस अवधूत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अवधूत ने जवाब दिया, संति में गुरुओ राजन बहवो बुद्धिपाश्रिता। अरे मैंने मेरे सद्विवेक से, मैंने मेरी बुद्धि के प्रताप से, मैंने कई गुरुओं को पाया है मेरे जीवन में। और यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो टामीह तान् शृणु। और उनके पास से मैंने ऐसी श्रेष्ठतम बुद्धि का अर्जन किया है, इसलिए मैं इतना आनंदित हूं, मैं इतना पुलकित हूं कि मुझे अब दुनिया का कोई दुख कभी छू ही नहीं सकता है। एक तो उसने ये कहा, मैंने कई गुरुओं के पास से ज्ञान प्राप्त किया है अपने विवेक बुद्धि से, और मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। तो उस भागवत पुराण में एक एक करके उसने 24 गुरुओं की बात की। मुझे इन 24 गुरुजनों के पास से बहुत कुछ सीखने मिला है। बस वो कौन से हैं, मैं 24 के 24 की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उसमें से 10-15 की तो बात मैं जरूर आप लोगों के सामने करूंगा।
बाद में आपको संकित भैया पूछेंगे भी, आप लोग डायरी में लिख के भी रखेंगे पॉइंट्स। पहले अपने जिनागम के शास्त्रों की बात करते हैं। अज्ञानी को तो कुछ सीखना ही नहीं है, इसलिए कौरवों की भांति उन्हें नहीं सीखना है धनुर्विद्या, तो नहीं ही सीखा। गुरु द्रोण जैसे तो द्रोण मिले ही थे ना कौरवों को भी, लेकिन पांडवों में भी सभी पांडवों को मिले थे, फिर भी धनुर्विद्या तो एक अर्जुन ने ही प्राप्त की, अर्जित की। बाकी युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, वो अपने अपने में थे। कहने का मतलब गुरु तो एक जैसे ही मिलते हैं सभी, बराबर। जैसे अभी आप लोग 5, 50, 100, 150 लोग आप लोग पूजा का लाभ ले रहे थे, अब हर एक को एक जैसा लाभ होना चाहिए ऐसा नहीं है। किसी को नींद भी आ जावे, किसी को बड़ा अच्छा लगे, किसी को कथा अच्छी लगे, किसी को गायन अच्छा लगे, किसी को पूजा के भाव अच्छे लगे, किसी को तो पूजा की थाली में रखा हुआ बड़ा बादाम अच्छा लगे। अपनी अपनी बुद्धि और मति है। कहने का मतलब ये है, जैसे बारिश एक जैसी गिरती है ना, फिर भी नीम के पेड़ कड़वे रस में ही जल का प्राशन करेंगे। गन्ना है, गन्ना वो मीठे रस के रूप में ही प्राशन करेगा। मतलब हर एक पेड़ पौधे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो उस बरसते बरसात के जल को ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार गुरु तो एक जैसे होते हैं, बराबर। जैसे अभी संकित भैया आप लोगों को पाठशाला के माध्यम से सिखाते हैं, सुनाते हैं निरंतर। हर एक बच्चे को एक जैसे ही ग्रहण करने की शक्ति होती है ऐसा नहीं है, अपनी अपनी बुद्धि और मति और योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। तो देखिए अपने शास्त्रों में तत्वार सूत्र के अंतर्गत 7वें अध्याय के दूसरे सूत्र में एक बहुत बढ़िया बात कही है। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। याद रखिए आप, ये सारी धरती पाठशाला, सारी पृथ्वी पाठशाला के संदर्भ में मैं यह तत्वार सूत्र का सूत्र याद कर रहा हूं आप लोगों को, कि अज्ञानी को तो सीखना ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी को हर जगह से सीखना है, हर एक के पास से सीखना है। उमा स्वामी देव कहते हैं कि जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। अरे अपने वैराग्य के लिए, अपने संवेग भावना और वैराग्य भावना की वृद्धि के लिए हमेशा जगत के स्वभाव का, जगत की असारता का, संसार की असारता का, स्वभाव के सामर्थ्य का, पर्याय की पामरता का हमें विचार करना चाहिए। कहने का मतलब उनसे हमें सीखना चाहिए। संसार के पास से उसकी असारता हमें सीखने मिलती है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर बात यहाँ कही। तो जो बात प्रसंग मैंने आपको सुनाया, उस अवधूत योगी ने उस यदु राजा से कहा कि मुझे तो 24 गुरु मिले हैं। उस पूरे प्रसंग के अंत में वो जो प्रसंग है, वह प्रसंग 7वें से 12वें अध्याय तक आता है उसमें, भागवत पुराण में 7वें से 12वें अध्याय तक। और उस प्रकरण के अंत में उन्होंने एक श्लोक कहा, उसमें बहुत मार्मिक श्लोक है। नहीं एकस्मात् गुरोर ज्ञानम सुस्थिरम स्यात्। एक गुरु के पास से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता है। जैसे हम लोग चारों अनुयोग पढ़ते हैं, क्यों चारों अनुयोग पढ़ते हैं? क्योंकि श्रद्धा को निर्मल करने के लिए हमें द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए, दर्शन विशुद्धि के लिए द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए, परिणामों की संभाल के लिए हमें करणान योग पढ़ना चाहिए, क्रिया में शिथिलता न रहे, सदाचार और संयम में जीवन रहे, इसके लिए चरणान योग पढ़ना चाहिए, और परम पवित्र पुण्यमय व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। तो चारों अनुयोगों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिए आप लोग। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय क्यों और कैसे हमें करना चाहिए। तो नहीं एकस्मात् गुरोर ज्ञानम सुस्थिरम। एक ही गुरु के पास से सीखा हुआ ज्ञान स्थिर नहीं होता है, इसलिए हमने तो 24 गुरुओं के पास से ऐसा अलौकिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है। इस प्रकार से उसने समझाया। अब मैं कुछ विषय बिंदु की गहराई में उतरता हूं। आलोक जी भाई साहब,
आप शिखर जी में विराजे हैं, हाँ, और बच्चों के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। जैसे बच्चे आप लोग केवल पॉइंट लिखिए। सबसे पहला गुरु का नाम लिया उसने, पृथ्वी, ये धरती। मुझे बच्चे याद आता है, आप जैसे मैं भी छोटा था, चौथी कक्षा में था, 4th स्टैंडर्ड में, तब मैंने मराठी में एक स्टोरी पढ़ी थी कि धरती की आत्मकथा, मतलब जमीन की आत्मकथा। तो उसमें वही जमीन ये कह रही है बारंबार, मुझ में कोई कील गाड़ देवे, पेड़ उगा देवे, जमीन खोद देवे, कुआं बनावे, नदी नाले बनावे, लेकिन मैं तो हमेशा हर एक के प्रति क्षमा भाव अंगीकार करती हूँ। और धरती को क्षमा भी कहते हैं। तो जमीन जो है, धरती जो है, हमें सहन शक्ति सिखाती, हमें सहनशीलता सिखाती है। जैसे कमठ के उपसर्ग के बारे में भी हम आप लोग समझते हैं, 10-10 भवों तक उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्वनाथ ने तो क्षमा भाव ही अंगीकार किया। तो धरती जो है, चाहे जितना भी कष्ट हमें मिले, लेकिन हमें हमारे कर्तव्य निष्ठा के ऊपर हमेशा बने रहना चाहिए। इस प्रकार हमें धैर्य की शिक्षा देती है पृथ्वी। बहुत सुंदर उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पूरा संस्कृत के श्लोक वगैरह तो मैं पढ़ के अर्थ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ एक पढ़ूंगा मैं। तो ये धरती के पास से, पृथ्वी के पास से हमें क्षमा भाव की शिक्षा मिलती है। दूसरा, वायु। वायु मतलब पवन, हवा जो चलती है। मुझे आप बताइए, अमीरों के महलों में ही हवा बहती होगी, गरीबों की झोपड़ी के ऊपर हवा नहीं बहती होगी। हाँ, गर्मी में फुटपाथ के ऊपर रहने वालों को हवा छू नहीं सकती होगी। हाँ, अरे भाई, एयर कंडीशन में रहने वालों को हवा का स्पर्श का नसीब ही कहाँ है। जो बाहर रास्ते में घूम रहे हैं, जो गर्मी सहन कर रहे हैं, उन्हें वह हवा छूती है और उन्हें ठंडक का एहसास कराती है। कहने का मतलब, हवा तो अलिप्त स्वभावी है। पद्मनंदी पंचविंशतिका संकित, पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, वायु सम निसंग, जो वायु के समान निसंग है। हा, क्या अद्भुत बात है। जो वायु के समान निसंग है, कहने का मतलब वायु को तो बस बहना है, हवा को तो केवल बहना है। क्या अमीरों के महल, हाँ, क्या गरीबों की झोपड़ी, बस हर जगह बहते रहो और सबसे अलिप्त रहो। चक्रवर्तियों की यही तो बात है। चक्रवर्ती की संपदा, हाँ, तो ये चक्रवर्ती की संपदा होती है, लेकिन कहीं भी वे लिप्त नहीं होते। हाँ, काग वीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। तो सम्यक दृष्टि जिस प्रकार निर्लिप्त होते हैं, हवा भी हम आप लोगों को निर्लिप्तता का, निर्मोहता का शिक्षा देती है। इस प्रकार से पृथ्वी के पास से क्षमा भाव, वायु हवा के पास से हमें अलिप्तता का भाव, निर्लिप्तता का भाव, वीतरागता का संदेश हम आप लोगों को हवा देती। तीसरा, आकाश। देखिए, आकाश का उदाहरण तो परमात्म प्रकाश में भी आता है, बहुत सुंदर उदाहरण आया उसमें। क्या आकाश कैसा है? अपन आकाश मतलब जो स्काई ऊपर दिखता है उसकी बात नहीं, जिसे जैन दर्शन में आकाश कहा गया है। अजर है, अमर है, और सबके बीच रह करके भी सदा शुद्ध बने रहने की हमें शिक्षा देता है। देखो, सबको अवगाहना देता है। थोड़ी अपन तत्व की भाषा में बोलते हैं, आकाश द्रव्य तो सबको अवगाहना देता है ना। सबको अवगाहना देने के बावजूद भी अभिमान होता है आकाश को। कभी हमने आपको ठहरने के लिए जगह दी, अरे 100, 150 क्या 500, 1000 नहीं, लाखों मंजिल की भी बिल्डिंग बन जाए, तब भी आकाश कभी ये नहीं कहने वाला है मेरे घर में इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अरे हम आप लोगों ने किसी को ठहरने के लिए 2-3 दिन की व्यवस्था भी कर ली, तो भी हमें लगता है हमने आपकी कितनी सेवा की। हमारे पूज्य गुरुदेव से ये कहा करते थे, तू जो भी अहम पने और कर्तापने को लेकर के मैंने किया, मैंने सेवा की, मैंने आसरा दिया, मैंने आश्रय दिया, अरे भाई, 6 द्रव्यों के कार्यों को तू अपना कार्य मान करके अभिमान कर रहा है।
अवगाहन देने वाला आकाश द्रव्य है, जिसे कभी अभिमान नहीं होता है प्रवीण जी, फिर भी, और तुझे हर छोटी छोटी बातों में अभिमान होता है। अरे आकाश के निसंगता का संदेश, निरभिमानता का संदेश हमें मिलता है आकाश के पास। इतनी विशालता है फिर भी इतनी विनम्रता है। और देखिए बच्चों की भाषा में मैं कहूं, आकाश हमेशा झुका हुआ होता है। क्या कहा? आकाश हमेशा धरती की तरफ झुका हुआ होता है। आलोक जी भाई साहब, हमारे जीवन में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम, धनात् धर्म। हमारे जीवन में यदि विनय होवे तो ही हमारे में विवेक आ सकता है। विनय विवेक के माध्यम से ही हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, आकाश के पास से हमें विशाल दृष्टि रखें आप, मतलब शॉर्ट माइंडेड न रहे, विशाल दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। पृथ्वी, वायु और आकाश के बाद जल। जल का भी बहुत सुंदर स्वभाव लिखा है। स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्य तीर्थ भूर्णृणाम। आहा, क्या कहा? जल का स्वभाव कैसा होता है? हमेशा स्वच्छ, जिसमें मिलाए उस जैसा, हमेशा शीतल, बराबर, हमेशा स्निग्ध, और मधुरता है जल में। और महापुरुषों के लिए तो तीर्थ के रूप में उसे कहा जाता है। अरे जल की भांति हमेशा शीतल रहो। हाँ, क्या एक बच्ची बैठी है अदिति, मुझे दिख रही है अदिति। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ बेटा, जवाब मत देना, बराबर? संकित भैया को जवाब देना। जल ठंडा होता है तभी शीतल होता है, या जल गर्म होता है तब भी वह ठंडा होता है? जल का स्वरूप कैसा है? जल का स्वभाव कैसा है? ठंडक पहुंचाने का है ना, आग को बुझाने का काम है ना। तो जब पानी खोल रहा है, गर्म है, तब वह ठंडा है या नहीं? ये ठंडा है तभी ठंडा है? नहीं। जल जब गर्म है, उस गर्म जल को अग्नि के ऊपर डाला जाए तो अग्नि बुझेगी या बढ़ेगी? अग्नि तो बुझेगी। इसका मतलब ये हुआ जल का स्वभाव तो ठंडे के समय तो ठंडा है ही, लेकिन जब वो गर्म है तब भी वह ठंडा ही है, क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं और छूटना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, तो इस प्रकार से जल की भांति हमें हमेशा शीतलता और अपने स्वभाव के ऊपर टिके रहना चाहिए। अच्छा, एक जल का जैसे उदाहरण दिया, जैसे अग्नि का उदाहरण आया। मैं सोच ही रहा था अग्नि और अग्नि की ज्वाला की बात करूं। अच्छा, अग्नि का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? जो भी आए उसको जला डालना, बराबर। ऐसा ही हमें हमारे ज्ञान का स्वभाव बनाना चाहिए। जो भी मेरे ज्ञान का विषय हो बस उसे जानो, वो मेरे ज्ञान के विषय है। समझ गए? वो मेरे ज्ञान के विषय है, वो मेरे राग के और द्वेष के विषय बनने नहीं चाहिए। बस अग्नि की ज्वाला कैसी होती है? वो आड़ी नहीं होती है, आड़ी तिरछी नहीं होती है। अग्नि की ज्वाला हमेशा ऊर्ध्व गति से होती है, ऊंचे 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 जाएगी। वो थोड़ी हवा आ भी जाएगी तो थोड़ी सी डगमगाएगी तो सही, हवा की ज्वाला डगमगाएगी, लेकिन जैसे ही वो हवा शांत होगी, हवा का बहाव शांत होगा, फिर अग्नि की ज्वाला। देखो, आप लोगों ने अग्नि की ज्वाला के चित्र देखे होंगे अदिति बेटा, तो ऐसी ही देखी होगी ना? ऐसी कभी ऐसी देखिए, ऐसे देखिए। हाँ, आप लकड़ी को आग लगाओ और लकड़ी को नीचे जमीन की तरफ मारो, लकड़ी तो जमीन पे टिक जाएगी, लेकिन लकड़ी में जो लगी हुई आग है वो तो हमेशा ऊंचे ऊंचे जाएगी। अरे हमें अग्नि की ज्वाला की भांति हमेशा अपने परिणामों में ऊंचाई होनी चाहिए, ऊर्ध्वता होनी चाहिए, और ऊर्ध्व गति से ही तो आत्महित की प्राप्ति संपूर्णतया होती है। सिद्ध भगवान हमारे ऊर्ध्वगमन स्वभावी होते हैं, इसलिए हमेशा
परिणामों में, परिणति में ऊंचाई रखिएगा। बराबर। एक बहुत सुंदर उसमें पक्षी का उदाहरण आता है, पक्षी का। मैं आपको क्या बताऊं आलोक जी, वैसा पक्षी के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा को यदि देखें तो 1 घंटा कम पड़ जाए अपने। आप सभी स्वाध्यायी हैं, संस्कृत आपने भी पढ़ा होगा। दिग्देशेभ्यो खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्यवशात् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अरे दिशा देश से आयकर पक्षी वृक्ष बसंत, प्रातः होत निज कार्यवश अपने देश उड़न। ये पक्षियां हमें हमेशा शिक्षा देती हैं। बस रात्रि में रात्रिवास करने के लिए पेड़ों के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और अपने अपने कार्यवश होकर के सुबह वे सारे उड़ जाते हैं। ये सारा जगत भी ऐसा ही है, सब अपने अपने आयुष्य को लेकर के आए हैं और अपना अपना समय जब पूरा हो जाता है तो अपने अपने काम में लग जाते हैं। संसार की ऐसी असारता का हमें एक ये चिंतन पक्षियों के माध्यम से मिलता है। बच्चे आप लोग देखिए, आपके सामने में एक बहुत सुंदर यहाँ एक फोटो आपको बताना चाहता हूं, देखना आप लोग, बहुत मजा आएगा। इसका क्या अर्थ है आप लोग संकित भैया से बताएंगे। देखिए क्या है अर्थ इसका। एक मिनट, बहुत सुंदर है। पंखियों की बात आई ना, पंखियों की बात, इसलिए मुझे वो बात याद आ गई, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं जरूर। ये क्या है देखिए आप, देखिए, 2 रूल्स फॉर अ पीसफुल लाइफ। 2 बातें हमें हमेशा, देखिए जस्ट एक सेकंड, बहुत सुंदर बात है। हाँ ये देखिए आप, डिफिकल्टीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर देयर टू प्रिपेयर यू, इंक्रीज यू एंड डेवलप यू। ये है सच में, जो कठिनाइयां जीवन में होती हैं वो कठिनाइयां हमें किस अर्थ में सुनाती है, क्या बताती हैं, वो हम आप लोगों को समझने लायक है। कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों के जीवन में क्या पंखियों के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से क्या सीखना चाहिए। देखिए आप इसको गहराई से पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट करके भी आप लोग रख सकते हैं। और बहुत मार्मिक बात है, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर। सभी जो पंछी होते हैं वो, जैसे बारिश के दिनों में ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन, बारिश के समय में हर छोटे बड़े जो पंछी हैं वो अपना आश्रय शोधते हैं, अपने अपने घोंसलों में बंद हो जाते हैं, कहीं बारिश में भीग न जाए। एक तरफ है दुनिया के हर पंछी, बराबर, और बट ईगल अवॉइड्स रेन। देखो एक ईगल ही ऐसा होता है, वह गृद्ध पंछी जो है वो ईगल ही ऐसा होता है, अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव क्लाउड्स। अरे दुनिया के हर पंछी अपने घोंसलों में बंद हो जाएंगे, लेकिन एक ईगल ऐसा पंछी है दुनिया से अलगा ऐसा कि अलग ऐसा, वह अवॉइड्स रेन, वह बारिश को भी अवॉइड करता है, और फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, वो बादलों के ऊपर ऊपर ऐसा उड़ता चला जाता है कि उसे बारिश के छींटे लगे ही नहीं। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पाप का उदय आने के बाद दुखी 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 होते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, बराबर, आर्त ध्यान करते हैं। लेकिन हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज ऐसे हैं, हमारे दुखों के छांटे ही नहीं चढ़े, इसलिए वे तो वहां से आगे 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 धर्म ध्यान की गुफा में ऐसे लीन होते हैं। चैतन्य गुफा में मुनिवर रमते, अनंत गुणों से खेली करते, एक ही ध्यान रमावे वन में मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन में। बात समझ में आई कि जीवन में वो ईगल पंछी जैसा बनो,
बादलों से ऐसा आगे उड़ जाओ कि बारिश का एक भी छांटा अपने को लगना नहीं चाहिए। देखिए, बारिश को हटाने के प्रयत्न नहीं करना है, बादलों के ऊपर उड़ जाओ। आलोक जी भाई साहब, हमें उपसर्गों को दूर नहीं करना है, उपसर्गों के ऊपर उपसर्ग नहीं करना है। क्या कहा मैंने? उपसर्गों के ऊपर उपसर्ग नहीं करना है, हमें तो उपसर्गों से आगे बढ़ना है। और जहां उपसर्गों की पहुंच ही नहीं है उस धरती पर पहुंच जाओ। जैसे पारसनाथ भगवान सबसे ऊंचे टॉप पर गए, चंदा प्रभु भगवान सबसे ऊपर टॉप के ऊपर गए। इस प्रकार से पंछियों के माध्यम से हम आप लोगों को सुनने मिलता है। एक बहुत सुंदर सूर्य का उदाहरण भी उसमें आया, सूर्य का भी आया, चंद्र का भी आया, अजगर का भी आया, समुद्र का भी आया, इतना सारा विषय है। तो सूर्य जो है हमेशा गतिशील गतिशील गतिशील। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्य की तेजस्विता को देख करके चरण वै मधु विंदती यो न तंद्रयते, अरे जो कभी प्रमाद नहीं करता है, बस सुबह उठे उगने लगो, बढ़ने लगो, अस्ताचल को भी पाओ, फिर 12 घंटे के बाद उगने लगो। अरे उगते रहो उगते रहो उगते रहो, बढ़ते रहो, कर्तव्य पथ पर लगे रहो और सारी दुनिया को प्रकाश फैलाते रहो, उष्मा प्रदान करते रहो। उसी प्रकार हम आप लोगों को भी ऐसा अलौकिक तत्व मिला है। इस तत्व ज्ञान के माध्यम से तत्व ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहो, तत्व ज्ञान की ऊर्जा जगत को देते रहो। जगत के दुखी जीवों को तत्व ज्ञान के माध्यम से उनके दुखों को दूर करना, यही सबसे बड़ा उपकार है। और तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। करुणमल जी साहब ने लिखा हुआ है 8वें अध्याय में। इस प्रकार से हम आप लोगों को सूर्य के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है। चंद्रमा है, चंद्रमा की 16 कलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कहते हैं अरे चंद्रमा की 16 कलाएं, चाहे एक कला हो, चाहे 2 कला हो, चाहे 10 हो, चाहे 16 हो, लेकिन चंद्र तो हमेशा नित्य घटते बढ़ते रहने पर भी सदा सर्वदा पूर्ण और शीतल रहने की शिक्षा हमें चंद्र देते हैं। चंद्र के माध्यम से हम आप लोगों को जीवन में उन्नति अवनति ये सब तो होते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा एक समान भाव से रहने का प्रयत्न करना चाहिए। बस अब समापन की तरफ मैं बढ़ता हूं कि एक पतंग का भी उदाहरण उसने दिया है कि पतंग जो है, पतंग जो होता है अग्नि का, एक अग्नि में दिए में झोंक के अपने आप को जीवन दे देता है। इंद्री के विषयों में मोहित रहने वाला प्राणी हमेशा मरणांत को प्राप्त होता है। तो वहां तो चक्षुर इंद्री संबंधी का विषय है। ऐसे उसमें हाथी का उदाहरण आता है स्पर्शनेन्द्रीय संबंधी, रसनेन्द्रीय संबंधी, जैसे मछली का उदाहरण आता है, बराबर, भौरा है, घ्राणेन्द्रीय संबंधी उदाहरण। तो इस प्रकार से उसमें बहुत सुंदर सुंदर सारे उदाहरण आते हैं। हिरण का भी उदाहरण आता है, मछली का, भौरे का, ये सारे उदाहरण जो है हम आप लोगों को संसार की असारता को सिद्ध करने के लिए ये समझाते हैं। इस प्रकार से आगे बहुत सारे ऐसे विषय हैं। मछली का तो रसनेन्द्रीय संबंधी विषय आता है, अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। हिरण का कर्णेन्द्रीय संबंधी है, और हाथी का तो जिससे हाथी को पकड़ने के लिए लकड़ी की हाथी बनाई जाती। प्रवचन सार में ये हाथी को पकड़ने की पूरी विधि के बारे में भी वहां थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो हाथी जो है स्पर्शनेन्द्रिय का तीव्र वासनाग्रस्त होता है, अंत में मरण को प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि हम आप लोग अपने जीवन में इन उदाहरणों के माध्यम से, प्रकृति के इन वस्तुओं के माध्यम से, इन व्यक्तियों के माध्यम से हम आप, जैसे मकड़ी है, मकड़ी अपना जाल खुद ही फैलाती है और खुद ही उस जाल में फंस करके मर जाती है। तो भाई अपने राग और अपने द्वेष के फैलाव में ही कहीं ना कहीं तुम डूब मरो नहीं। कहने का मतलब जीवन में सुलझना सीखो, उलझना मत सीखो। अब अंत में एक ही बात मैं कहता हूं, जैसे तराजू होती है, तराजू, तराजू के 2 बाजू होते हैं। तो आत्मानुशासन में ये उदाहरण आता है
अधो जिघ्र क्षवो यान्ति यान्तिम ऊर्ध्वम अजिघ्र क्षवः इति स्पष्टम वदन्तो वा नामो नामो तुलान्तयो। कि क्या कह रहे हैं, तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो दोनों पलड़े भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। जो ग्रहण करके संचय करता है, वजनदार होता है, वो हमेशा पाताल की तरफ जाता है, वो डूबता है, वो नीचे चला जाता है और उसका अधोपतन होता है। और जो हल्का होता है वह हमेशा ऊंचा ऊंचा चला जाता है। देखिए आप उन दोनों दृश्यों को देखिए, इससे हमें शिक्षा मिलती है। अधपतन हम आप लोगों का न हो और हम आप लोगों का ऊर्ध्वगमन हो, इसी मंगल भावना से। अन्य भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन क्या कहूं मैं आपको, शास्त्रों में तो ज्ञानी को गधे के साथ उन्होंने सम्मिलित करके कहा, गधा तो जड़ मूल से घास जैसे खाता है, ऐसे ज्ञानी तो राग को जड़ मूल से उखेड़ फेंकता है। इस प्रकार से हम आप लोगों को प्रकृति के हर तत्वों के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ऐसे संस्कार शिविरों के माध्यम से हम आप सभी इसी प्रकार तत्व ज्ञान के लिए हमारी खिड़कियां सारी खुली रखें और खुली खिड़कियों में से हम समग्र सृष्टि को देखें। अरे स्मशान में जलते हुए प्रेत को देख करके श्रीमद जी को वहां जाति स्मरण ज्ञान होवे। सीखने वाला क्या नहीं सीखता है किसमें से, इसलिए बहाने न बनाइए कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। हम चाहे सीखना तो हर तत्व में से, प्रकृति के हर प्रसंग में से हम आप लोग सीख सकते हैं। बस बशर्ते होनी चाहिए आत्म कल्याण की तीव्र भावना। तो प्रकृति के माध्यम से हम आप लोग इस प्रकार निरंतर शिक्षण प्राप्त करते रहें। इसलिए सारी पृथ्वी हम आप लोगों के लिए सचमुच में पाठशाला है, यह सिद्धांत सिद्ध होता है। समय हो गया है। मैं इसी मंगल भावना से सभी आप बच्चे तत्व ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े। और हमारे संजय जी हैं, संकित जी हैं, आलोक जी भाई साहब, जिन्होंने जो अनुष्ठान किया है और मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए विराम लेता हूँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो